नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ एवं पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी की फर्ज एवं सुश्री नीलम राकेश जी की लघु कथा शर्त। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी की लघु कथा फर्ज। कैप्टन, क्या तुम अपने साथियों के साथ कूच करने के लिए तैयार हो? जी जनाब। बहुत ही कठिन चोटी है और सामरिक महत्व की भी। उस पर कब्जा होते ही दुश्मनों के पांव उखड़ जाएंगे। दुश्मनों ने वहां बंकर बना रखे हैं, बहुत ही सावधानी से। आप चिंता न करें जनाब, हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बहुत जल्द वहां तिरंगा फहराएगा। शाबाश। कैप्टन और उनके साथियों ने जान पर खेलकर पिछली चोटी पर फतह प्राप्त की है। उनका जोश दुगना है। वह अपने साथियों को कूच करने के लिए तैयार करते हैं। तभी कर्नल बुलाते हैं। कैप्टन, ये कैसा मजाक है? एक तरफ तुम कूच करने की तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ ना जाने के लिए सिफारिश करवाते हो। अभी अभी बड़े साहब का फ़ोन आया था। उनकी बिटिया से तुम्हारी सगाई होने वाली है, तुमने बताया नहीं। ये देखो, सगाई का कार्ड भी भिजवाया है। कर्नल के टेबल पर गुलाबी रंग का चमचमाता कार्ड और कूच का फरमान रखा है। वह फरमान उठाता है और सैल्यूट करते हुए बाहर निकल जाता है। यह थी श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी की लघु कथा फर्ज। और अब प्रस्तुत है सुश्री नीलम राकेश जी की लघु कथा शर्त। आज फिर वही तमाशा दोहराया गया। सुबह से घर में चहल पहल थी। माँ रसोई में अति व्यस्त। मुझ पर सजने धजने का दबाव था। अतिथिगण आए। हम दोनों को बात करने के लिए छत पर भेजा गया। पढ़ा लिखा आधुनिक लड़का छत पर आते ही बोला, मुझे तुम पसंद हो। तुम कुछ कहना चाहती हो तो बताओ। शादी की मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। मेरा परिवार बहुत खुले विचारों वाला है। दरिया दिली से वह बोला। मैं दहेज रहित शादी करना चाहती हूँ, इसलिए उसी से शादी करूँगी जो बिना दहेज के मेरे साथ जीवन बिताने को तैयार हो। गधे के सिर पर सींग जैसे
वह परिवार सहित 9-2-11 हो गया। सुश्री राकेश नीलम जी की इस लघु कथा शर्त के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।